सारंग ने सारंग हो और सारंगर जो आए, और जो मुख से सारंग कहूँ तो सारंग छूट हो जाए। समझ गए होंगे आप कि हम क्या कहने वाले हैं। तो इस लाइन में आपने देखा होगा कि सारंग कई जगह इस्तेमाल हुआ है, तो यहीं से हम आपको बताएंगे कि ये क्या है। तो नाम है हमारा समरथ राठौर और आप देखना शुरू कर चुके हैं पाठशाला। तो आज हम टॉपिक जो लेके आए हैं वो लेके आए हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी से मतलब आप समझ जाएंगे कि जहाँ पर अनेक, एक शब्द के कई अर्थ निकलते हों, जहाँ अर्थ हैं अनेक वो है अनेकार्थी। तो इस लाइन से क्या संबंध था, क्या था आखिर इस लाइन में जो हमने आपको बोली, तो इसका अर्थ पहले समझेंगे तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सारंग ने सारंग हो, सारंग कहते हैं मोर को और सारंग कहते हैं सर्प को। यानी मोर ने जब सर्प पकड़ा, और सारंग कहते हैं बादल को, और सारंगर जो आए, फिर से सुनिएगा, सारंग ने सारंग हो और सारंगर जो आए, यानी मोर ने सर्प को पकड़ा और सर्प पकड़ते ही बादल गरजने लगा। तो जैसे ही बादल गरजा तो अब मोर भ्रम में पड़ गया, और जो मुख से सारंग कहो तो सारंग छूट हो जाए, यानी जो मुख से आवाज निकालता है मेव, तो उसको भी सारंग कहते हैं। तो जो अगर मुंह से बोलता हूं मेव तो ये सारंग छूट हो जाए, तो ये मुंह से जो पकड़ा हुआ सर्प है वो छूट जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट बात समझ में आ गई कि सारंग अर्थ समझ में, सारंग के कई अर्थ हैं। यहीं पर एक चीज ये है आपको कि जहाँ पर एक शब्द के कई अर्थ हों तो उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब आपको एक सिंपल सीधी भाषा में समझा देते हैं। कुछ लोग पर्यायवाची और अनेकार्थी में लिखे हुए एक जैसे होते हैं, एक लाइन एक शब्द लिखा होता है और कई अर्थ शब्द लिखे होते हैं, तो होता क्या है कि उसमें कन्फ्यूजन रहते हैं। तो हम आपको एक छोटा सा उदाहरण लेके बता देते हैं। जैसे पर्यायवाची में है, जैसे मैं हूँ, मुझे कोई यहाँ पर किसी नाम से पुकारता है, यहाँ पर कोई किसी नाम से पुकारता है, ऑफिस में कोई कुछ और कहता है। यानी ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर मेरा नाम समरथ है, स्कूल में लोग मुझे मान लीजिए समर्थ कहते हैं, मित्र हमारे शेम कहते हैं, मम्मी हमारी कुछ कहती हैं, पापा कुछ कहते हैं। तो यहाँ पर जो होता है, यानी कुल मिला के इंसान एक ही हूँ मैं। सेम तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये तो पर्याय में होता है। पर्याय का मतलब है एक ही व्यक्ति के कई काम होते हैं, तो वहाँ पर होते हैं एक ही व्यक्ति के नाम अलग अलग हैं, तो उसे कहते हैं पर्याय, यानी कोई भी कह सकते हैं। अनेकार्थी में क्या है, अनेकार्थी में ये है कि नाम सेम हो सकता है लेकिन व्यक्ति अलग अलग हो सकते हैं। अब हमने जैसे लिखा सचिन, तो एक सचिन है, अब सचिन एक दूसरा भी है, एक तेंदुलकर सचिन है, और एक सचिन हमारे गांव में है, और एक सचिन आगरा में है, एक सचिन दिल्ली में है, लेकिन ये अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग काम करते हैं। तो अब समझाएंगे ये अनेकार्थी है। नाम एक दिख रहा है, यहां पर देखेंगे एक नाम है लेकिन वो अलग अलग अर्थ में हैं। तो आप समझते हैं, सीधे सीधे आते हैं कैसे आपको अनेकार्थी समझने हैं। अब देखेंगे तो ये अपने अनेकार्थी आप बात समझ में आ गई होगी। अब ले चलते हैं पानी। जैसे आपने शुरू पढ़ा होगा, एक हमने शायद रस अलंकार में पढ़ाया था, पानी गए न उबरे मोती मानुष्यून। तो वहाँ पानी के तीन शब्द थे आपके, पानी गए न उबरे मोती मानुष्यून। तो पानी का संबंध चमक से, पानी का संबंध आटा के संबंध में अलग, और इंसान के संबंध में इज्जत। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से पानी के वहाँ पर अलग अलग अर्थ होते हैं, वही है यहाँ पर। तो देखते हैं पानी। पहला एक आपके सामने पानी। पानी को जल के नाम से भी जानते हैं, जल भी कहते हैं, पानी को चमक भी कहते हैं, पानी को सम्मान से भी मानते हैं, और पानी को वर्षा भी कहते हैं। वर्षा से भी पानी का संबंध होता है। अब आते हैं बर। अब बर हमने शब्द बोला, तो बर एक होता है दूल्हा। जब लड़की वाले कहते हैं तो हमने बर पक्ष को बुलाओ और कन्या पक्ष को बुलाओ, तो बर होता है दूल्हा। तो बर मीन्स होता है दूल्हा। बर को एक श्रेष्ठ भी कहते हैं, एक अच्छा होता है बरण, होता है बरण करने योग्य। श्रेष्ठ यानी बरण करने योग्य, यहां पर कह सकते हैं श्रेष्ठ होता है अच्छा, जैसे हम चयन करने लायक। एक होता है बर, जैसे कई ने मांगे थे हमें 2 बर दो, तो उन्होंने 2 पति थोड़ी मांगे थे, न दूल्हे मांगे थे, 2 वर। वर मीन्स होते हैं वरदान। एक होता है वर पति, ये हमारे वर हैं, वर मतलब होता है पति, और एक होते हैं वर
आशीर्वाद, जो भगवान प्रसन्न होते हैं तो कहते हैं लो आशीर्वाद ले लो। यहाँ पर आते हैं द्विज। द्विज शब्द आपको बहुत मिलेगा और एग्जाम पर्पज से भी काफ़ी अच्छा है। तो द्विज है, द्विज कहते हैं पक्षी, द्विज कहते हैं ब्राह्मण को। द्वार खड़ो दुर्बल एक कहत अपनो नाम सुदामा, तो वही वाला हमने आपको जो पढ़ाया था आपको। द्विज, द्विज कहते हैं ब्राह्मण को, एक छोटा सा एक ब्राह्मण जो दरवाजे पकड़ा हुआ था, तो द्विज ब्राह्मण को भी कहते हैं, द्विज पक्षी को भी कहते हैं। द्विज अंडज यानी पक्षी, अंडे देने वाले को पक्षी कहते हैं। चंद्रमा को भी द्विज कहते हैं और दांत को भी द्विज कहते हैं। तो आप समझ में आ गया होगा कि द्विज शब्द लिखा हुआ है तो कभी अपनी कल्पना और अपनी रचनाओं में अपने अलग अलग अर्थ समेटता है, इसलिए इन जो कविताओं की व्याख्याएं अलग अलग होती हैं। अपने आपने अगर पक्षी शब्द समझ के अगर उसकी व्याख्या की तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। द्वार खड़ो एक दुर्बल एक, तो कहेंगे द्विज पक्षी खड़ा हुआ है क्या? नहीं, ब्राह्मण खड़ा हुआ है। हर, अब देखेंगे हर, हर कहते हैं प्रत्येक, हर व्यक्ति, हर 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 महादेव शंकर जी, हर हरण करने वाला, हर अंश और हर होता है वो हंस। सुवर्ण हमने कहा था उसमें एक पढ़ाया था, चरण धरत चिंता करत और चितवत चारों ओर, और सुवर्ण को खोजत फिरे कवि विचारी चोर, उसमें बताया था। तो सुवर्ण के कई अर्थ हैं। सुवर्ण को कहते हैं, सोना को भी सुवर्ण कहते हैं। सुवर्ण मतलब होता है सुनहरा, सुंदर, और वहां पर स्त्री के लिए व्यभिचारी के लिए बताया गया था कि सुंदर वर्ण, अच्छा रंग, शु मीन अच्छा और वर्ण मीन्स रंग। अब आते हैं यमक। यमक के भी कई अर्थ होते हैं। यमक कनक, कनक तय सौगुनी, तो वो होता है यमक अलंकार में, यहाँ कनक, यहाँ पर कनक लिख देते हैं। कनक, कनक के कई अर्थ होते हैं। धतूरा, धतूरा भी होता है और सोना भी होता है। अमृत, अमृत सुधा को भी अमृत कहते हैं। जल भी अमृत ही होता है। घी अमृत, अन्न, अन्न जो होता है, मुक्ति अमृत है, पारा टेम्परेचर, और सोना। तो ये जो शब्द हैं आपको कुछ याद करने पड़ेंगे। अब आते हैं अंबर। अंबर कहते हैं वस्त्र को, तो जैसे पीतांबर हमने सुना पीला कपड़ा, तो वस्त्र होते हैं। अंबर कपास को भी कहते हैं। अंबर बादल को भी कहते हैं, अंबर गरज रहे हैं तो वही, और अमृत को भी कहते हैं। उसके बाद नीलकंठ। नीलकंठ आप जानते हैं, समास में हमने पढ़ाया था, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। नीलकंठ मोर को भी कहते हैं। नीलकंठ एक पक्षी भी होता है जो कहते हैं दशहरा को देख लेना अच्छा शुभ माना जाता है। अब वही आ गया सारंग। तो सारंग के बहुत सारे अर्थ हैं। वहां तो हमने एक चीज बताई थी, सारंग मोर को भी कहते हैं, सर्प को भी कहते हैं, बाज को भी कहते हैं, सोना को भी कहते हैं, छाता को भी कहते हैं, तालाब को भी कहते हैं, कोयल को भी कहते हैं, मृग, हाथी, सिंह, हंस, सूर्य, घोड़ा, शंख, बादल और चंद्रमा इत्यादि बहुत सारे थे, थोड़े ही लिखे हमने। तो सारंग आप अच्छे से याद करेंगे। एक महत्वपूर्ण है सारंग है आपका, और एक द्विज, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। अंबर भी आता है बहुत ज़्यादा, इसको याद रखेंगे। तीन चार महत्वपूर्ण पढ़ाए तो हमने सभी हैं, आते तो सभी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं कुछ खास खास। अब आते हैं कपि। कपि तो आप जानते हैं, कपि लंगूर यानी बानर, यानी बंदर को कहते हैं। कपि के मारे, हाथी को भी कपि कहते हैं, और सूर्य को भी कपि कहते हैं। अब आते हैं घन। घन, घन क्या होता है? अब मैथ वाले टीचर हैं तो कहेंगे घन, उनसे कह दो तो क्यूब, यानी 3 बार गुणा कर दो तो वो घन हो जाता है। 2 का घन 8। एक घन अगर हथौड़ा करने वाला है या कोई लोहा पीटा है तो उसे कहेंगे घन, तो वो घन होता है मतलब बड़ा हथौड़ा। और घन, घन 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 बादल बरसे, तो घन बादल को भी कहते हैं। और घन, घन से मतलब होता है सरसों बरसों का जो तेल वेल पेरते हैं या कुछ आटा वाटा चक्की चलाते हैं तो वो कहते हैं घना। घना होता है एक बार में जो डालने वाले कौर होता है उसको कहते हैं घना। और 3 बार गुणा बता ही दिया आपको। फल, फल से जानते हैं कर्म करो फल की इच्छा मत करो, फल होती है मेवा। परिणाम, परिणाम कहते हैं फल को, अरे फल तो मिलेगा ही, यानी लाभ मिलेगा। शस्त्र का अगला भाग, जो नुकीला वाला अगला वाला भाग होता है किसी हथियार का, उसे कहते हैं
शस्त्र का अगला भाग यानी फल। अब आ जाते हैं वन। वन के देखिए जंगल, जंगल होता है, जंगल वन होता है। पानी को भी वन कहते हैं और वन को भवन भी कहा जाता है और वन को वाटिका भी कहते हैं। अब चपला, चपला के देखिए लक्ष्मी धन, लक्ष्मी को भी चपला कहते हैं, जो लक्ष्मी विष्णु लक्ष्मी। बिजली जो चमकती है वो बिजली, जो घरों में आती है वो बिजली। और चंचल स्त्री, चपला, चपला नारी कहा जाता है यानी चंचल स्त्री, कभी बात इधर की उधर उधर की उधर, चपला चंचल नारी होती है। गौ, गौ गाय के लिए भी इस्तेमाल होता है, गौ पृथ्वी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और गौ दिशा के लिए भी होता है और गौ माता के लिए भी, सरस्वती के लिए, इंद्री के लिए और वाणी के लिए, इनके लिए गौ का उपयोग करते हैं। सुरभि, सुरभि पृथ्वी के लिए भी करते हैं, गौ के लिए सुगंधित, सोना और सुरभि सुंदर, सुरभि सुंदर सुमन डोल, ऐसे वाला एक है। हरि, हरि कहते हैं विष्णु को भी कहते हैं, मेढक, सूर्य और घोड़ा और आग, इनको भी कहते हैं। दुर्धर मेढक को भी कहते हैं और बादल को भी कहते हैं। अम्ब माता दुर्गा, आम का वृक्ष या फल अम्ब कहते हैं। ऊर्म, ऊर्म कहते हैं लहर, लहर होती है। ऊर्म मीन्स दुख भी होता है, शिकन आ जाना, और एक होता है कपड़े की सिलवट, जो ऐसे करके मोड़ देते हैं, क्रम्पल अंग्रेजी में कहते हैं, सिलवट जो होती है उसे भी कहते हैं ऊर्म। बेहंग वो कहते हैं, कहें तो बेहंग विचार, बाज पर आए पान पर तू पक्षी ना मार, तो उसमें भी ये बेहंग, बेहंग मीन्स होता है पक्षी, यानी वो अपनी ही जाति के लोगों को मार रहा था, उस वाले में आपको उदाहरण में हमने समझाया था। पक्षी, व्यंग पक्षी कहते हैं, बादल को भी, वायु को भी पक्षी कहते हैं, व्यंग कहते हैं। विमान, सूर्य, चंद्रमा, तारागण और देवता, इन सबको व्यंग कहा जाता है। पत्र, पत्र आप जानते हैं, तो पंडितों के लिए कहते हैं पत्र ले आओ, तो यानी पत्ता मंगाना चाहते हैं। पत्र, अगर डाकिया की बात करेंगे तो पत्र लेटर लगा दें, वो चिट्ठी हो गया। पत्र कागज ले आओ। एक होता है पत्र तो समाचार पत्र, कौन सी, प्रकाशन से जो निकलता है। एक होता है खर, खर मीन्स होता है गधा, तिनका, एक राक्षस, दुष्ट और प्रखर। एक राक्षस जानते हैं, एक राक्षस खर, खर दूषण मौसम बलवाना, मार सके ना बिना भगवाना, तो ये बात किसने कही थी, रावण ने, तो वही है खर, खर खर दूषण। और अचल जो चल न सके यानी पहाड़, अचल कहते हैं। अटल जो टिका रहे, और निश्चल जिसके अंदर कोई चल नहीं हो। तो इस प्रकार से हमने आपको कुछ कलेक्शन करके इतना आपको बताया है, आप इसको 2-3 बार देखेंगे, आशा करते हैं कि इन्हीं में से कोई ना कोई आपको एग्जाम में मिल जाएगा और 1 नंबर का आना 100% तय है। तो हमने इतना कलेक्शन आपको किया है, सिर्फ इतना ही आप 1-2 बार पढ़ लीजिएगा और अगली वीडियो में हम आपको फिर से मिलेंगे। और वही आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट और शेयर जैसा स्नेह आप भेजते रहें। कोरोना का दौर है, अपने को सुरक्षित रखें और सेहतमंद रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें। धन्यवाद आज के लिए।